हे स्वीट फैमिली, तो इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रही हूँ माय ऑफिसर एपिसोड 24। फ्रीन और विकी को पहले दिखाया जाता है। दोनों ही एक दूसरे के हाथ को होल्ड किए हुए थे। वो दोनों नॉम और नीता के सामने पहुंचते हैं। नीता उन दोनों की ओर ही देख रही थी। विकी भी नीता की ओर देखते हैं। नॉम स्माइल करते हुए कहती है, बैठ जाओ, ब्रेकफास्ट करते हैं। दोनों ही बैठ जाते हैं। विकी पूछती है, तुम दोनों ने भी अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है? नॉम कहते हैं, तुम दोनों का इंतजार कर रहे थे। तभी विकी नीता की ओर देखती है और कहती है, तुम्हें क्या हुआ है? नीता कहती है, नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। तभी फ्रेंड नीता की ओर देखते हैं और सोचते हैं, कल उन दोनों के बीच जो भी बातें हुई थे, शायद इसलिए नीता इतनी ज़्यादा चुपचाप है और थोड़ी सी सैड भी है। तभी नॉम नोटिस करती है, बेकी के लिप्स पर थोड़ा सा निशान है। नॉम स्माइल करते हुए कहती है, बेकी, तुम्हारे लिप्स पे ये निशान कैसा है? फ्रेंड बेकी की ओर देखते हैं और उसके बाद नॉम की ओर देखते हैं। फ्रेंड को एम्बैरेस्ड फील हो रहा था और ये बात नॉम समझ जाते हैं। वो कहते हैं, मुझे तो लगता है ये बाइट का निशान है। बेकी सडनली कहती है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मैं बस कॉफ़ी पी रही थी तो ये निशान आ गया। नॉम छेड़ते हुए कहते हैं, रियली? कॉफ़ी पीने पर ऐसा भी निशान आ जाता है लिप्स पर मुझे तो लगता है ये किसी और चीज़ की ही निशान है। तभी फ्रेंड कहती है, तुम चुपचाप बैठ नहीं सकती हो, तुम हर किसी के बारे में जानकर क्या करोगी? नॉम कहते हैं, रिलैक्स फ्रेंड, मुझे पता है ये किस चीज़ का निशान है, तुम ऐसे रिएक्ट मत करो। नीता बस सारी बातें सुन रही थी क्योंकि उसको सब कुछ समझ में आ रहा था। तभी फ्रेंड कहते हैं, अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। कुछ देर बाद ही वो चारों ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेते हैं। तभी नीता पूछती है, आप दोनों ने अभी तक बताया ही नहीं इन्वेस्टिगेशन के बारे में, क्या क्या हुआ है, हम क्या आगे करेंगे? फ्रेंड वो सारी बातें बताते हैं जो कि मिस्टर चिन के साथ हुआ था। तभी नीता और नॉम उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे। नॉम कहते हैं, वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। सच में हमारी इन्वेस्टिगेशन तो बहुत अच्छे से हो रहा है। तभी बेकी कहती है, बिल्कुल सही, हम उस जगह पर पहुंच जाएंगे तो हमें सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। तभी नीता कहती है, हमें मिस्टर चिन पर इतना ज़्यादा बिलीव करना सही है? फ्रेंड कहते हैं, बिल्कुल सही है। वो अपनी कम्युनिटी को काफ़ी अच्छी तरीके से जानता है और हम उस पर बिलीव कर सकते हैं। तभी नीता खड़ी होती है और कहती है, मैं आती हूँ। फ्रेंड कहती है, कहाँ जा रही हो? नीता कहती है, बस आ रही हूँ। वो ये कहकर वहाँ से अचानक से चली जाती है। बेकी नीता को नोटिस कर रही थी। पता नहीं इस लड़की को अचानक से क्या हो जाता है। बेकी सोचती है, इसके बारे में सब कुछ तो पता लगाना ही होगा क्योंकि हमें नीता के बारे में कुछ खास पता तो नहीं है। वो फ्रेंड की ओर देखती है। फ्रेंड कहती है, हम यहाँ से कब निकलने वाले हैं? बेकी कहते हैं, आज शाम को हो निकल जाएंगे, बट मिस्टर चिन से बात करना होगा। फ्रेंड कहती है, मैं बात कर लूँगी। तभी ना फ्रेंड बेकी की ओर देखकर स्माइल करते हुए पूछते हैं, तो अब बताओ, तुम दोनों के बीच कल रात क्या हुआ? अभी तो यहाँ पर नीता भी नहीं है, बता सकते हो? बेकी स्माइल करते हैं और कहते हैं, तुम जो भी सुनना चाहते हो, हम दोनों के बीच वो सब कुछ हुआ है। तभी फ्रेंड उसकी ओर देखती है और कहती है, बेकी क्या बोल रही हो? बेकी कहती है, अगर तुम्हें बताना है तो तुम बता सकते हो। नॉम तुम्हारी फ्रेंड है, तुम डिटेल में बताना। फ्रेंड कहती है, कुछ भी मुझे डिटेल में नहीं बताना है। और नॉम, तुम्हें क्यों जानना है? नॉम कहती है, फ्रेंड, मुझे हक है, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। मेरी फ्रेंड अब किसी से लव करते हैं। नॉम की बात ख़त्म नहीं हो पाती है। फ्रेंड उसको बीच में ही रोकते हुए कहती है, चुप हो जाओ नॉम। नॉम कहती है, ठीक है, अगर तुम बताना नहीं चाहते हो तो मुझे बेकी सब कुछ बताएगी। तभी बेकी फ्रेंड की ओर देखकर एक नोटिस स्माइल देती है और कहती है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें बताऊंगी डिटेल में। फ्रेंड कहती है, बेकी, हम दोनों की ये प्राइवेसी है। बेकी कहती है, हाँ, पर नॉम तो हमारी फ्रेंड है। नॉम और बेकी की बात सुनकर फ्रेंड पूरी तरह से चिढ़ जाती है। वो अपने मुंह फुला लेते हैं। तभी बेकी अपनी गर्लफ्रेंड की ओर देखते हुए कहती है, फ्रेंड, हम दोनों मजाक कर रहे हैं, मैं इसको पूरे डिटेल में थोड़ी ना बताऊंगी। तभी नॉम कहते हैं, फ्रेंड, तुम छोटी बच्ची की तरह बिहेव कर रही हो। मैं बस इतना जानना चाहती थी कि तुम दोनों के बीच कल रात क्या बातें हुई। बाकी चीज़ें जो भी हुई होगी वो तो मुझे पहले से ही पता है। तभी
फ्रीन कहती है, हाँ तो सुनो, अब हम दोनों एक दूसरे की गर्लफ्रेंड बन चुके हैं। मैं बेकी को लव करती हूँ। इतना तुम्हारे लिए काफ़ी है? नॉम कहते हैं, हाँ हाँ, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तुम दोनों खुश हो, यही देखकर ही मैं खुश हूँ। उन तीनों को बात करते हुए 15 मिनट बीत जाते हैं, लेकिन नीता अभी नहीं आ रही थी। बेकी कहती है, मैं आती हूँ। फ्रीन कहती है, अब तुम कहाँ जा रही हो? बेकी स्माइल करते हुए कहती है, मैं अभी आ रही हूँ। वो यही कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी नॉम फ्रीन की ओर देखते हैं और कहते हैं, अभी तो तुम बिना शर्माए सब कुछ बता सकते हो। फ्रीन कहती है, नॉम तुम फिर से शुरू हो गई। दूसरी ओर बेकी को दिखाया जाता है। वो चारों ओर देख रही थी, नीता को ही ढूंढ रही थी, पर नीता दिखाई नहीं दे रही थी। तभी बेकी थोड़ी सी बाहर आती है तो उसको दिखता है नीता एक साइड में खड़ी हुई है और किसी के साथ कॉल पे बात कर रही है। नीता जैसे ही बेकी को देखती है वो अपने कॉल को कट कर देती है। बेकी स्माइल करते हुए कहती है, क्या बात है नीता, तुमने कॉल कट क्यों कर दिया? नीता की फेस थोड़ी सी नर्वस लग रही थी। नीता कहती है, नो नो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपनी मॉम के साथ बात कर रही थी। बेकी उसकी ओर देखती है और कहती है, क्या सच में तुम अपने मॉम के साथ ही बात कर रहे थे? नीता कहती है, हाँ, मैं जब से बैंकॉक आई हूँ अपने मॉम से मिली नहीं हूँ, तो वो मुझे बार बार कॉल करते रहते हैं और कहते हैं मुझसे मिलने आ जाओ, बट काम की वजह से मैं उनसे मिल नहीं पा रही हूँ। बेकी ये सुनकर स्माइल करती है और कहती है, तो थोड़े दिन के लिए तुम लीव ले लो, अपनी मॉम से मिल लो। नीता कहती है, नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बाद में उनसे मिलने के लिए चली जाऊँगी। बेकी कहती है, तो अगर तुम्हारी बात ख़त्म हो गई हो तो चले। उसके बाद बेकी और नीता फ्रीन और नॉम के पास लौट आते हैं। बेकी कहती है, शाम के 5 बजे हम यहाँ से निकलेंगे तो रेडी रहना। वो चारों जा ही रहे थे, तभी बेकी नॉम के हाथ को होल्ड करती है और कहती है, नॉम 2 मिनट बात करनी है। फ्रीन और नीता उन दोनों की ओर देखते हैं। फ्रीन पूछती है, अब क्या बात करनी है? बेकी कहती है, तुम दोनों जाओ, हम आते हैं। फ्रेंड कहती है, क्या बात इतनी ज़्यादा पर्सनल है, मेरे सामने भी नहीं किया जा सकता? तभी बेकी स्माइल करती है और कहती है, फ्रेंड, मुझे तुम्हारे बारे में ही कुछ जानना है, प्लीज़ तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। ये सुनकर फ्रेंड स्माइल करते हैं। नीता और फ्रेंड आगे चले जाते हैं। बेकी नॉम की ओर देखती है और कहती है, नॉम, मुझे तुम्हें कुछ कहना है। नॉम कहती है, क्या बात है, फ्रेंड के बारे में क्या जानना है? बेकी कहती है, मुझे फ्रेंड के बारे में कुछ भी नहीं जानना है। तभी नॉम कहती है, तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा? बेकी कहती है, आज पूरे दिन चाहे कुछ भी हो जाए, तुम नीता के पास ही रहना, उसको अकेले कहीं मत जाने देना। नॉम कहती है, पर ऐसा क्यों? बेकी कहती है, मैं तुम्हें वो बाद में बताऊंगी जब हम बैंकॉक पहुंच जाएंगे। नम कहती है, ओके। वो यही कहकर वहाँ से चली जाती है। बेकी के दिमाग में कुछ तो चल रहा था नीता को लेकर। नेक्स्ट सीन में फ्रीन और बेकी अपने होटल रूम में मौजूद थे। बेकी अपने सिस्टर के साथ बात कर रहे थे। फ्रीन बैठी हुई थी, तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आता है जो कि मिस्टर चिन ने किया था। फ्रीन कॉल रिसीव करते हैं तो सामने से मिस्टर चिन कहता है, आप ठीक हैं? फ्रेंड पूछती है, आप ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हो, क्या आप ठीक हो? फ्रेंड को समझ में आ रहा था मिस्टर चिन किसी बात के लिए शायद परेशान है। फ्रेंड कहती है, मिस्टर चिन, अगर कोई भी परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हो। मिस्टर चिन कहता है, कोई परेशानी तो नहीं हुआ, लेकिन आज मेरे साथ एक अजीब चीज़ हुई। जब मैं हाउस से बाहर जा रहा था, मुझे एक लेटर मिला जिसमें लिखा हुआ था, जितना हो सके इस केस से दूर रहो, वरना तुम्हारे साथ भी कुछ गलत हो सकता है। फिर ये सुनते ही थोड़ी सी घबरा जाते हैं और कहते हैं, आप सच कह रहे हो, आप ठीक हो ना? मिस्टर चिन कहता है, हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। टिन कहते हैं, हम आपसे मिलने के लिए अभी आ रहे हैं। फ्रेन कॉल को कट कर देती है। बेकी जैसे ही फ्रेन को देखती है वो समझ जाते हैं कुछ तो हुआ है। वो अपने भी कॉल को कट कर देते हैं और फ्रेन के पास आते हैं और कहते हैं, क्या बात है फ्रेन, कोई प्रॉब्लम है? फ्रेन कहते हैं, हमें अभी मिस्टर चिन के हाउस जाना होगा। बेकी कहते हैं, ओके चलो। कुछ देर बाद है वो दोनों मिस्टर चिन के हाउस में पहुंच जाते हैं। फ्रेन मिस्टर चिन से पूछते हैं, आपने एक लेटर के बारे में बात किया था, वो कहाँ है? मिस्टर चिन उस लेटर को दिखाता है। बेकी उस लेटर को अच्छी तरह से देख रहे थे। यहाँ पर कोई हैंडराइटिंग नहीं था, इस लेटर में टाइप किया गया था।
बेकी कहती है यहाँ पर किसी की हैंडराइटिंग नहीं है, ये टाइप किया गया है, तो समझ में तो नहीं आ रहा है ये किसने लिखा है, पर हाँ इससे ये ज़रूर पता चलता है कोई तो ऐसा पर्सन है जो कि नहीं चाहता है मिस्टर चेन हमें सब कुछ बताए। फ्रेन और बेकी एक दूसरे की ओर देखते हैं। तभी मिस्टर चेन उन दोनों की ओर देखकर कहता है, अगर आप दोनों को ऐसा लग रहा है मैं इसको देखकर डर गया हूँ, मैं आपकी हेल्प नहीं करूँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं हेल्प करूँगा। तभी फ्रेन कहती है, थैंक यू सो मच, ये सब होने के बाद भी आप हमारे हेल्प करने के लिए रेडी हो रहे हो। तभी बेकी मिस्टर चेन की वाइफ की ओर देखती है, उसके पास जाते हैं और कहते हैं, ये सब जो हो रहा है हम समझ सकते हैं, आपको डर लग रहा होगा। तभी मिस्टर चिन की वाइफ कहती है, नहीं मुझे डर नहीं लग रहा है, मुझे अपने हस्बैंड पर प्राउड फील होता है क्योंकि वो आप दोनों की हेल्प करने के लिए रेडी हो रहे हैं, वो भी बिना डरे। बेकी जैसे ही ये सुनती है उसको समझ में आ जाता है मिस्टर चिन की वाइफ भी नहीं डर रही है। बेकी कहती है, थैंक यू हमारी इतनी ज़्यादा हेल्प करने के लिए। तभी मिस्टर चिन कहता है, हाँ हम कुछ भी हो जाए आपकी हेल्प करेंगे। चिन कहती है, मुझे लगता है हम दोनों को मिस्टर चिन को यहाँ से लेके ही चलना चाहिए। चिन कहती है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो मिस्टर चिन, आज हम बैंकॉक वापस जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ ही आओगे। मिस्टर चिन अपने वाइफ की ओर देखता है। तभी बेकी कहती है, क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपने वाइफ को रख सकते हो, जो जगह उनके लिए सेफ हो। तभी मिस्टर चिन की वाइफ कहती है, आप मेरे बारे में फ़िक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कुछ भी नहीं होगा और ऐसी एक जगह है जहाँ पर मैं ठीक से रह सकती हूँ। मिस्टर चिन भी कहता है, हाँ एक ऐसी जगह है जहाँ पर मेरी वाइफ सेफ रह सकती है। फ्रेंड कहती है, तो फिर ठीक है, हम आपके वाइफ को उस जगह छोड़ देंगे और आपको लेकर ही यहाँ से चलेंगे। नेक्स्ट सीन में शाम के 5 बज रहे थे। फ्रेंड विकी और मिस्टर चेन होटल के बाहर खड़े हुए थे। तभी वहाँ पर नॉम और नीता आ जाते हैं। नॉम मिस्टर चेन को देखते ही पूछती है, ये भी हमारे साथ चलने वाले हैं? तभी फ्रेंड कहती है, हाँ मिस्टर चेन भी हमारे साथ ही बैंकॉक आ रहे हैं। नीता कहती है, पर किस लिए? फ्रेंड कहती है, जब हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। नेक्स्ट सीन में वो सब बैंकॉक पहुँच जाते हैं। फ्रेंड और बेकी मिस्टर चिन को अपने हाउस में ही रखने का डिसाइड करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं मिस्टर चिन को कुछ हो जाए। फ्रेंड नॉम की ओर देखते हैं और कहते हैं, कल सुबह हम पुलिस स्टेशन में ही मिलते हैं। नॉम और नीता उनको बाय कहते हैं और अपने हाउस चले जाते हैं। फ्रेंड बेकी अपने हाउस आ जाते हैं मिस्टर चिन को लेकर। नेक्स्ट सीन में फ्रेन और बेकी अपने बेडरूम में मौजूद थे। फ्रेन बेकी के हाथ को होल्ड करते हैं, उसके गाल पर एक किस करते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ, हम अपने हाउस में आ गए, मुझे कितना अच्छा लग रहा है। बेकी स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ वो तो तुम्हारे फेस देख कर ही पता चल रहा है। तभी फ्रेन कहती है, बेकी मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बेकी कहती है, हाँ तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो। फ्रेंड कहती है, मैं जो बात बताने वाली हूँ वो नीता के बारे में है। बेकी जैसे ही ये सुनती है थोड़ी सी परेशान हो जाती है, ना जाने अब फ्रेंड उसको क्या बताने वाली है। और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप सबको ये एपिसोड अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप सबको वीडियो कैसा लगा। बाय बाय, थैंक यू।